वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नाउन। अब आप लोग कहते हो ना कि हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ग्रामर की अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो होती है हमारी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी कि जो भी हम वर्ड बोलते हैं या जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, हर वर्ड का, हर सेंटेंस का कुछ ना कुछ रूल होता है, हमें पता है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ कि माय नेम इज प्रतीक्षा, मैंने ये आपसे बोला, ठीक है, तो हर वर्ड कुछ ना कुछ कहता है ना। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, नाउन। हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन होता क्या है। तो अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया। अब आपने ये चीज तो सुनी होगी और पढ़ी भी होगी कई बार कि नाउन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी इंसान का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम और कोई भी आइडिया, है ना। इतना तो आपने नॉर्मल पढ़ा ही होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे बहुत तरीके के नाउन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अभी एक सेंटेंस ही दे दूं तो आप उसमें नहीं बता पाओगे कि इसमें क्या क्या नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हो, सिर्फ काम चलाने के लिए पढ़ते हो कि हाँ मेरे एग्जाम में आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा तो मैं इतना ही पढ़ता हूं। तो फिर आपको क्या होता है, उसका अधूरी नॉलेज होती है। और अधूरी नॉलेज के साथ आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, कभी भी आप अच्छा लिख नहीं सकते। तो जब तक आप पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो नाउन जो होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल गया, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम और कोई भी आइडिया, वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो अगर मैं पर्सन की बात करूं तो टीचर, डॉक्टर, राम, श्याम, सब कौन है, पर्सन है। प्लेस की बात करूं तो आपका स्कूल, पार्क, ये सब। थिंग की बात करूं तो बुक, पेन, जो भी आपके सामने आसपास चीजें होती है, जो भी थिंग होती है, वो सब क्या होती है, नाउन होती है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो उसमें आपका आ जाता है लव, हैप्पीनेस, मनी। अब ये क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होता कि ये नाउन भी होता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ नाउन। अब आपके टोटल 8 क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। सबसे पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपके इतने तरीके के नाउन होते हैं और आपको पता भी नहीं है। इसीलिए जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना और उसमें कहा जाता है कि नाउन बताओ, तो आप क्या करते हो, अगर किसी का नाम है तो आप लगाए आते हो, कोई चीज है तो आप लगाए आते हो। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है जो जिसको हम नाउन कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो हम एक एक समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला क्या है, कॉमन और प्रॉपर नाउन। इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया ताकि आप इनको इकट्ठा समझ सको, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, थोड़े से अपोजिट है और सिमिलर भी है। कैसे? कॉमन नाउन की मैं बात करूं तो जनरली कॉमन वर्ड का मीनिंग क्या है, जो कॉमन है, सब जानते हैं, सबको पता है, ठीक है। कॉमन का मतलब, देखो इंग्लिश में क्या है ना, जैसा वर्ड वैसी ही उसकी मीनिंग है, उसको वैसे ही समझने की क्या करो, कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे है कॉमन नाउन, तो कॉमन मतलब जो हर चीज कॉमन होती है, सबको पता होती है ना। तो जनरली नेम्स फॉर पीपल, प्लेस और थिंग। जनरली जो भी नाम है हमें पता है। अगर वहां पे कोई आदमी खड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैन। अगर हम उसको नहीं जानते हैं बाय नेम, ओके, कोई मैं ही हूं तो वुमेन, है ना। कोई भी टीचर है, कोई भी बुक है, तो वो तो हो गया हमारा कॉमन नाउन। उसको हम कहाँ गिनेंगे, कॉमन नाउन में। लेकिन अगर मैं वही बोलूं प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन के बारे में या नेम के बारे में मैं बात करूं तो। जैसे कि देखो, अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स तो हमारा किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, यहाँ पे मैंने दिल्ली की बात करी है पर्टिकुलर, या मैं पर्टिकुलर केरला की बात करूं, मैं पर्टिकुलर हरियाणा की बात करूं, तो वो क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है। यानी कि हमारे स्टेट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने उसमें से एक स्पेसिफिक नाम लिया है, ठीक है। जैसे कि अब हमें पता है पूरे वर्ल्ड में हमारी कितनी सारी कंट्रीज हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक क्या बोल रही हूँ, इंडिया बोल रही हूँ। तो वो नाउन तो है, लेकिन वो कैसा नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। जब हम किसी चीज को स्पेसिफिकली बताते हैं, तो टिप में यहाँ पे बता रखा है, इफ द नेम इज स्पेसिफिक इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, स्पेसिफिक मतलब ही क्या होता है, जिसको हम अलग से इंडिकेट कर सके, ठीक है। जैसे कि हैरी पॉटर, ये चीज समझ आई आपको। ये दोनों मैंने इसलिए एक साथ रखा ताकि आप इजिली समझ सको। कॉमन वो चीज जो सबको पता है,
ठीक है। और प्रॉपर वो चीज, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो वहां पे हम उसको क्या ले लेते हैं, प्रॉपर नाउन ले लेते हैं। अगला होता है हमारा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये दोनों में भी कुछ डिफरेंट है। अब हम ये देखते हैं क्या। ए कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। यानी कि हम बोल सकते हैं जिस भी चीज को हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है, वो सब चीजें क्या होती है, कॉन्क्रीट नाउन होती है। जैसे कि अगर एग्जांपल बोलूं तो म्यूजिक, म्यूजिक हम क्या करते हैं, सुनते हैं। नॉइस, जो शोर आता है, वो भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड को भी हम छू सकते हैं, बुक को भी हम छू सकते हैं, है ना। तो ऐसी कोई चीज, ठीक है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है। वहीं अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो वो क्या होता है, समथिंग यू कांट सी, ठीक है, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। यानी कि आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि लव, अब लव क्या है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। उसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, है ना। ऐसी ट्रूथ, जो हम सच बोलते हैं, मनी, पैसा और रिलीजन, यानी कि कोई चीज ऐसी जो क्वालिटी बताए, कॉन्सेप्ट्स बताए, फीलिंग्स बताए और इमोशन बताए, ठीक है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये चीज समझ आई दोनों में। कॉन्क्रीट नाउन क्या हुआ, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम कोई भी फिजिकली थिंग, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। चलिए अगला देखते हैं, कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन। अब ये दोनों क्या है, अब कलेक्टिव देखो, मैंने आपको फिर बोला कि जैसा वर्ड वैसा उसका मीनिंग। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, है ना, एक ग्रुप बनना। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली हुई है रेफर्स टू अ ग्रुप या मल्टीपल थिंग्स, यानी कि एक ऐसी चीज जिसकी बहुत सारी चीजें वो क्या हो, कलेक्ट हो। सब कलेक्टिव नाउन इंक्लूड्स, जैसे कि आर्मी। अब हम आर्मी क्या करते हैं, एक ग्रुप का नाम है जिसमें कि बहुत सारे क्या है, लोग हैं। ऐसे कि क्लास, अब आप क्लास में जाते हो, आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं, लेकिन एक क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यानी कि वो क्या है, एक ग्रुप है आपका। ऐसे ही फैमिली, अब फैमिली क्या होती है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या हुआ, जब हम बात करें हैं किसी भी ग्रुप की, तो वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। आगे मैं बात करूं कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन वो होता है फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि दो चीजों से मिलकर बना हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उससे समझते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा। सी और फूड, अगर मैं सी बोलूं तो सी भी अलग है, इसको भी हम कहते हैं अलग, और अगर मैं फूड बोलूं तो भी अलग है। अब इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो क्या बन गया, सी फूड, और ये एक अलग वर्ड बन गया। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड नाउन। अब जैसे कि यहाँ पे है सी फूड है, बॉयफ्रेंड है, टूथ पेस्ट है, टूथ भी अलग होता है, पेस्ट भी अलग होता है। सनराइज है, सन भी अलग होता है, राइज भी अलग होता है, लेकिन हमने जब इसको मिला के एक वर्ड बनाया तो वो हमारा क्या हुआ, कंपाउंड नाउन हुआ। ऐसे कि ब्रेक और फास्ट, एयर अलग होता है, लाइन, हमने मिलाया तो क्या बन गया, एयर लाइन। तो ये चीज आपको समझ आए, ये होता है हमारा कंपाउंड नाउन। उसके बाद हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है। जैसे कि काउंट से ही समझ आ रहा है, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब जिसको हम गिन सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो सिंगुलर में हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब अगर एक एप्पल है तो हम उसको एक बोलेंगे, अगर बहुत सारे एप्पल्स हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि 5 है, 10 है, 12 है, जितने भी है। तो यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि उसको हम लीटर्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं समुद्र की बात करूं तो आप उसके पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। राइस, कितने चावल है आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। शुगर को भी आप नहीं गिन सकते। कॉफी को भी आप नहीं गिन सकते, है ना। तो ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन में आएगी, और ऐसी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारी क्या होंगी, वो प्लूरल भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लूरल वही होती है जो एक चीज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तो है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर।
तो ये दोनों भी समझ आ गए आपको। तो आई होप आपको टोटल जितने भी हमारे 8 टाइप्स ऑफ नाउन थे वो अच्छे से क्लियर हो गए। तो आज के बाद आप लोग गलती मत करना कि हमें तो नाउन्स पता ही नहीं क्या होते हैं। तो आज मैंने आपको सारे नाउन्स बता दिए हैं, ओके। और आपके लिए एक एक्टिविटी भी है। अब आपको क्या करना है, फाइंड नाउन इन योर सराउंडिंग्स एंड शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। अब आप जहां पे भी हो, अपने घर में, स्कूल में, जहां पे भी हो आप, ठीक है, अभी आपने ये वीडियो देखी अच्छे से। अब आपको क्या करना है, आपकी सराउंडिंग्स में जितने भी नाउन्स आपको दिख रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये चीज नाउन है, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। थैंक यू।